एंड आपकी खिदमत में गिंजा हाजिर है। आज मैं आपको पकोड़ा रोटी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है। ये मैंने ऑयल लिया है हस्बे ज़रूरत, और साथ में बेसन लिया है 2 प्याली, और साथ में मैंने आलू लिए हैं, ये 4 अदद लिए थे, इनको बारीक काट लिया है। और साथ में मैंने आटा लिया है गंदम का, ये गूंद लिया था। आम जो आटा घर में गूंदते हैं वो है। और साथ में मैंने प्याज लिए हैं एक बड़ा सा, इसको बारीक काट लिया है लंबाई के रुख को। और साथ में मैंने 2 चम्मच सब्ज़ धनिया लिया है, और साथ मैंने दो अदद ग्रीन चिली ली है। और मसाला जात में मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, और 1 चम्मच ही मैंने सुरख मिर्च ली है, और 1 चम्मच ही मैंने साबुत धनिया लिया है, और 2 टेबलस्पून मैंने ये ज़ीरा लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है। आइए हम अब इसकी तरकीब बताते हैं ये कैसे बनता है। ये मैंने बेसन लिया है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने मसाला जात लिए थे, नमक, सुरख मिर्च, ज़ीरा, साबुत धनिया, हल्दी, गरम मसाला और अजवाइन, ये सब डाल दूँगी इसके अंदर। और इसके अंदर ये धनिया और ग्रीन चिली भी डाल दूँगी अंदर। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसके अंदर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। इस तरह हम इसके अंदर और पानी डालेंगे थोड़ा सा। 2 गिलास पानी लिया है मैंने। हस्बे ज़रूरत आप पानी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया। इस तरह आप लोग इस तरह कर लें बेसन को तैयार। और साथ में इसके अंदर ये आलू जाएंगे, और इसके साथ इसके अंदर प्याज डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम दूसरी तैयारी करते हैं इसकी। ये हमने एक पेड़ा ले लिया है। अब इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। ये आम जो रोटी घर में बनाते हैं वो बना लेंगे सिंपल सी। ये हमारी रोटी बिल्कुल तैयार है। ये हमने एक तवा ले लिया है। अब हम इसके ऊपर रोटी डालेंगे। हमारी एक साइड थोड़ी सी पक जाए, फिर हम इसको दूसरी तरफ पलटेंगे रोटी को। ये रोटी हमारी एक साइड हो गई। अब हम इसकी दूसरी तरफ पलटेंगे इसको। ये हमने रोटी उतार के अब इसको डिप कर लिया बेसन के अंदर। तो सारा ऐसा ही है। और हमने ये तवा लिया। अब हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। और जो हमने रोटी डिप की थी वो डाल देंगे अब इसके ऊपर। इस तरह हमारी रोटी तैयार हो जाएगी एक तरफ से। फिर जब ये हो जाए, ये एक साइड हमारी हो गई है, अब हम इसको पलट देंगे रोटी को।
अब ये नीचे वाली साइड हमारी ब्राउन होगी तो फिर हम इसको उतार लेंगे। ये हमारी रोटी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको उतार लेंगे तवे से। मेरा हाथ पड़ गया। आप वो ले लें। चलो चलो, ये हमने रोटी उतार ली है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये हमारी पकोड़ा रोटी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके ऊपर से केचप डाल देंगे इसके ऊपर। देख सकते हैं कि नहीं। ये हमारी पकोड़ा रोटी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।